गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। देखो, अब तक जो हमने देखा वो देखा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। उसमें क्या देखा कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से लेके 1858 तक देखा। जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में देखा उसमें क्या देखा, तो हिस्टोरिकल यानी कि रेगुलेटिंग एक्ट देखा हमने 1773 से। और अब आगे देखेंगे द क्राउन रूल यानी कि 1858 से लेके 1947 तक, मतलब 1947 तक, यानी कि राजा का रूल, ब्रिटेन का राजा का रूल यहाँ से लेके मतलब 1858 से आगे तक 1947 तक, जब तक इंडिया को आज़ादी नहीं मिलती तब तक जो ब्रिटेन के राजा का रूल चल रहा था। तो इसके क्वेश्चन हम इस लेक्चर में देखने वाले हैं। आइए तो लेक्चर को शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, हु सेड द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। देखो, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस यानी कि आज़ादी का पहला युद्ध, स्वतंत्रता का पहला युद्ध किसने बोला था? ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन ए भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन बी वी.डी. सावरकर, ऑप्शन सी लाला लाजपत राय, या ऑप्शन डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इस प्रश्न का उत्तर रहने वाला है ऑप्शन बी यानी कि विनायक दामोदर सावरकर। देखो, विनायक दामोदर सावरकर जी ने कहा था कि फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस यानी कि 1857 जो वॉर हुई थी, रिवॉल्ट ऑफ 1857, उसको बोला था फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। किसने बोला था? तो विनायक दामोदर सावरकर। तो इस प्रश्न का उत्तर रहने वाला है ऑप्शन बी। अगला सवाल, हु वॉज द फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया। देखो, इंडिया का फर्स्ट वाइसरॉय मतलब ब्रिटिश इंडिया का फर्स्ट वाइसरॉय कौन था? ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन ए लॉर्ड मिंटो, ऑप्शन बी लॉर्ड डफरिन, ऑप्शन सी लॉर्ड कैनिंग, या ऑप्शन डी लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। तो इस प्रश्न का उत्तर रहने वाला है ऑप्शन सी यानी कि लॉर्ड कैनिंग। देखो, इंडिया का फर्स्ट वाइसरॉय बने थे लॉर्ड कैनिंग। देखो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 बना था जब रिवॉल्ट ऑफ 1857 के बाद जो 1858 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था। उसके तहत जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था उसका डेजिग्नेशन चेंज करके वाइसरॉय बनाया गया था। और फर्स्ट वाइसरॉय कौन बने थे? तो लॉर्ड कैनिंग ये फर्स्ट वाइसरॉय बने थे। इसमें क्या कर दिया गया, तो एंडेड कर दिया सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट। जो डबल गवर्नमेंट की सिस्टम थी उसका एंड कर दिया और अबोलिश कर दिया था किसमें? तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोड ऑफ डायरेक्टर, जो दो जो ये डेजिग्नेशन थे उसको अबोलिश कर दिया था। और न्यू ऑफिस यानी कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, ये न्यू ऑफिस स्टार्ट किया गया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है लॉर्ड कैनिंग यानी कि ऑप्शन सी। अगला सवाल, हु नॉमिनेटेड 3 इंडियंस इन लेजिस्लेटिव काउंसिल। प्रश्न क्या पूछा है? तो इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर 3 इंडियन को नॉमिनेट किया था, वो किसने किया था? उसका कौन सा वाइसरॉय था जिसने 3 इंडियंस को इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर नॉमिनेट किया था? ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन ए लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन बी लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग, ऑप्शन सी लॉर्ड मॉर्ले, या ऑप्शन डी लॉर्ड मिंटो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी कि लॉर्ड कैनिंग। देखो, लॉर्ड कैनिंग ने 3 इंडियंस को इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर नॉमिनेट किया था। देखो, जो लॉर्ड कैनिंग यानी कि जो इंडियन काउंसिल एक्ट था 1861, 1861 का जो एक्ट था इंडियन काउंसिल, उसके तहत 3 इंडियंस को यानी कि राजा ऑफ बनारस और कौन थे? तो राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला एंड सर दिनकर राव, ये तीनों को इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर नॉमिनेट किया गया था। तो इसी एक्ट के तहत क्या किया गया था? तो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर यानी कि जो मद्रास, बॉम्बे और बंगाल की जो पावर थी उसको डिसेंट्रलाइज किया था। जो पावर चार्टर एक्ट 1833 के तहत सेंट्रलाइज पावर की थी, उसके हिसाब से इस एक्ट में जो एक्ट है इस एक्ट में डिसेंट्रलाइज पावर वापस कर दी थी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी कि लॉर्ड कैनिंग ने 3 इंडियंस को लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर नॉमिनेट किया था। ऑप्शन है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 4, हु इंट्रोड्यूस द पोर्टफोलियो सिस्टम। जो पोर्टफोलियो सिस्टम थी वो किसने इंट्रोड्यूस की थी? ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन ए लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन बी लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग, ऑप्शन सी लॉर्ड मैकेलो, या ऑप्शन डी लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी कि लॉर्ड कैनिंग। देखो, लॉर्ड कैनिंग ने ही पोर्टफोलियो सिस्टम इंट्रोड्यूस की थी। जो 1861 यानी कि इंडियन काउंसिल
1861 था उसी के तहत ये लॉर्ड कैनिंग ने पोर्टफोलियो सिस्टम ये इंट्रोड्यूस की गई थी। तो इसके तहत क्या कर दिया गया, तो वॉइसरॉय को पावर दी गई ऑर्डिनेंस की, यानी कि ऑर्डिनेंस मतलब क्या, तो पार्लियामेंट के अंदर लॉ पास कराना, ये ऑर्डिनेंस का पावर मतलब अब प्रेजेंट टाइम में प्रेसिडेंट जो करता है ऑर्डिनेंस लाता है और गवर्नर स्टेट के अंदर लाता है, वैसे उस समय वॉइसरॉय जो था वो ऑर्डिनेंस लेके लॉ लेके आता था, मतलब ऑर्डिनेंस की पावर दी गई थी उस समय लॉर्ड कैनिंग जी को। तो इस समय 1861 एक्ट के तहत ये सब किया गया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, लॉर्ड कैनिंग ने पोर्टफोलियो सिस्टम इंट्रोड्यूस की गई थी। 5th नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इंक्रीज द साइज ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल। क्वेश्चन का पूछा है, देखो लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर जो साइज़ थी मेंबर की साइज़ वो बढ़ा दी गई थी। तो ऐसा कौन सा एक्ट था जिसके तहत लेजिस्लेटिव काउंसिल की साइज़ इंक्रीज की गई थी? तो ऑप्शन में देखो, ऑप्शन ए इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, ऑप्शन बी इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, या ऑप्शन सी इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, या ऑप्शन डी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 यानी कि 1919। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? देखो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी कि काउंसिल एक्ट, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। देखो इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 के तहत थी जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसकी साइज़ बढ़ा दी गई थी। तो उसमें प्रोविंशियल और सेंट्रल दोनों की साइज़ बढ़ा दी गई थी, यानी कि जो मेंबर थे 16 मेंबर्स, स्टार्टिंग में कितने मेंबर थे, तो 16, यानी कि 16 मेंबर थे, 16 से सीधे 60 मेंबर कर दिए थे। तो इतनी साइज़ इंक्रीज बढ़ा दी गई थी। और इसमें क्या कर दिया, जो काउंसिल एक्ट 1909 है उसके तहत सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी पूछ सकते थे, ये भी पावर दी गई थी मेंबर्स को, इंडियंस को। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी कि इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 के तहत जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसकी साइज़ बढ़ा दी गई थी। अगला सवाल देखते हैं, हु फर्स्ट इंडियन टू ज्वाइन वॉइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल। ऐसा कौन सा इंडियन था जो फर्स्ट इंडियन था जिसने वॉइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल ज्वाइन की थी? ऑप्शन में देखा, ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी चंद्रशेखर आज़ाद, ऑप्शन सी सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, या ऑप्शन डी भगत सिंह। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। देखो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा ही थे जो फर्स्ट इंडियन बने थे, जो वॉइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर जो फर्स्ट इंडियन थे वो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जो लॉ मेंबर बने थे। ओके, तो वॉइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर लॉ मेंबर बने थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। क्वेश्चन नंबर 7, हु इज नोन द फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट। देखो प्रश्न में क्या पूछा गया है कि फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट किसे कहा जाता है? ऑप्शन में देखो, ऑप्शन ए लॉर्ड मॉर्ले, ऑप्शन बी लॉर्ड मिंटो, ऑप्शन सी लॉर्ड कैनिंग, या ऑप्शन डी लॉर्ड मैकॉले। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि लॉर्ड मिंटो। देखो लॉर्ड मिंटो को फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट भी कहा जाता है क्योंकि उसने देखो उन्होंने क्या किया था कि कॉन्सेप्ट ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट, यानी कि मुस्लिमों के लिए अलग से निर्वाचन जो कॉन्सेप्ट था वो उसने लॉर्ड मिंटो ने लाया था उस समय, इसलिए उसको फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट भी बोला जाता था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि लॉर्ड मिंटो है फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट। क्वेश्चन नंबर 8, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 आल्सो नाउन एज। देखो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 का है उसे दूसरे नाम से भी जाना जाता है, उसका कौन सा नाम है जिसे जाना जाता है? तो ऑप्शन में देखो, ऑप्शन ए मोर्ले मिंटो रिफॉर्म, ऑप्शन बी मोंटेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, ऑप्शन सी साइमन कमीशन, या ऑप्शन डी इंडियन काउंसिल एक्ट। ऐसा कौन सा एक्ट है, ऐसा कौन सा रिफॉर्म है जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के हिसाब से जाना जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि मोंटेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 इसको जाना जाता है। तो इसका प्रश्न उत्तर रहेगा ऑप्शन बी। देखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 यानी कि मोंटेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म जो लाया था तो 1919 में आया था, और फोर्स में कब लाया था, इम्प्लीमेंट कब किया था, तो 1921 में। ओके, सो मोंटेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म जो है वो फोर्स में आया था 1921 में। इसमें क्या कर दिया गया, तो सेपरेट कर दिया था सेंट्रल और प्रोविंशियल सब्जेक्ट को। ओके, तो सेंट्रल और प्रोविंशियल जो सब्जेक्ट थे उसे सेपरेट कर दिया था इस एक्ट के तहत, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 से उसके तहत इस दोनों प्रोविंशियल और सेंट्रल सब्जेक्ट को सेपरेट कर दिया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि मोंटेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म
इस प्रश्न का उत्तर मुझे बोला जाता है। अगला सवाल, एस्टेब्लिश द पब्लिक सर्विस कमीशन इन विच ईयर। देखो जो पब्लिक सर्विस कमीशन था उसको इस्टेब्लिश किया था कौन से ईयर में, तो ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन ए 1919, ऑप्शन बी 1920, ऑप्शन सी 1921 या ऑप्शन डी 1922। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है, ऑप्शन का सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी कि 1919। देखो जो 19 पब्लिक सर्विस कमीशन है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत ही इस्टेब्लिश किए गए थे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए 1919। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन वॉज सेटअप कौन से ईयर में। जो सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन जिसे आज के डेट पे यूपीएससी बोलते हैं वो सेटअप किया गया था। ऑप्शन में देखें, ऑप्शन ए 1925, ऑप्शन बी 1926, ऑप्शन सी 1927 या ऑप्शन डी 1928। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि 1926 के दिन जो सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन है इसको सेटअप किया गया था। देखो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 है उसके तहत ही ये सब किया गया था। मतलब सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन और जो पब्लिक सर्विस कमीशन है उसे इस्टेब्लिश किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत ही ये सब सेटअप कर दिया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि 1926 के दिन ही 1926 मतलब ईयर के दिन सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन सेटअप किया गया था। अगला सवाल देखो कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 11, साइमन कमीशन केम इन इंडिया। देखो जो साइमन कमीशन था वो इंडिया के अंदर कब आया था। ऑप्शन में देखो, ऑप्शन ए नवंबर 1925, ऑप्शन बी नवंबर 1926, ऑप्शन सी नवंबर 1927 या ऑप्शन डी नवंबर 1928। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि नवंबर 1927। देखो नवंबर 1927 के दिन ही जो साइमन कमीशन था वो इंडिया के अंदर आया था। देखो सर जॉन साइमन जो थे वो इस साइमन कमीशन के हेड थे। ओके, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि नवंबर 1927 के दिन 27 नवंबर 1927 में साइमन कमीशन ये इंडिया में लाया गया था। अगला सवाल है देखो, कम्युनल अवार्ड अनाउंस इन विच ईयर। जो कम्युनल अवार्ड थे वो कौन से ईयर में अनाउंस किए गए थे। तो ऑप्शन में देखो, ऑप्शन ए अगस्त 1931, ऑप्शन बी अगस्त 1932, ऑप्शन सी अगस्त 1933 या ऑप्शन डी अगस्त 1934। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि अगस्त 1932। देखो अगस्त 1932 के ईयर में ही साल में ही जो कम्युनल अवार्ड थे वो अनाउंस किए थे। किसने, तो जो ब्रिटेन के तत्कालीन मतलब तब तक उस ईयर के मतलब तब के जो ब्रिटेन के जो प्राइम मिनिस्टर थे रेमसे मैकडोनाल्ड उसने कम्युनल अवार्ड ये अनाउंस किए गए थे 1932 में। ओके, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि अगस्त 1932 में कम्युनल अवार्ड अनाउंस किए गए थे। लास्ट क्वेश्चन 13, माउंटबेटन प्लान केम इन विच ईयर। जो माउंटबेटन प्लान था वो कौन से ईयर में लाया गया था। तो ऑप्शन में देखें, ऑप्शन ए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, ऑप्शन बी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 यानी कि 1935, ऑप्शन सी इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, ओके, ऑप्शन डी साइमन कमीशन। तो किस ईयर में या किस एक्ट के तहत या किस कमीशन के तहत जो माउंटबेटन प्लान था वो इंडिया के अंदर लाया गया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट है जो 1947 का, उसके तहत माउंटबेटन प्लान जो इंडिया के अंदर लाया गया था। देखो 3 जून 1947, ओके, सो 3 जून 1947 में जो माउंटबेटन प्लान है ये प्लान लाया गया था। इसके लिए तो पार्टीशन करने के लिए तो पाकिस्तान और इंडिया का, हिंदुस्तान और पाकिस्तान का पार्टीशन करने के लिए ये माउंटबेटन प्लान इंडिया के अंदर लाया गया था। किसके थ्योरी पर, तो मोहम्मद अली जिन्ना जो कि 2 नेशन थ्योरी थी उनकी। ओके, जो मोहम्मद अली जिन्ना की 2 नेशन थ्योरी थी उनके हिसाब से प्लान लाया गया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। देखो ये छोटा सा लेक्चर था क्राउन रूल का। देखो अब आप लोगों की ड्यूटी है कि मैक्सिमम लोगों तक, मैक्सिमम स्टूडेंट तक इस लेक्चर को शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक उसको पहुँचाओ, शेयर करो, ताकि सभी लोगों को अपने संविधान के बारे में, अपने इंडियन पॉलिटी के बारे में, सभी विद्यार्थियों को इनके बारे में पता चले। ओके, तो लेक्चर आपको पसंद आए तो शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करने के लिए ना भूलें। ओके, थैंक यू।